आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम सब द्वितीय वर्ष की छात्राएं आप सभी के समक्ष कृष्ण जन्म की दिव्य कथा प्रस्तुत करना चाहती हैं। आशा है कि आप सभी को पसंद आए। मंगलम पुंडरीकाक्ष रो मत बहन, यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। वासुदेव, मैं अपनी बहन को सौंप रहा हूँ। उसके जीवन की तो तुम्हारे ही हाथों में है। चलो बहन। जितना खुश होना है बोले, तेरा अंत निश्चित है। देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी और इस संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगी। क्या? देवकी की 8वीं संतान मेरा वध करेगी? मेरा भांजा मेरा वध करेगा? हा 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 हा। उस विष्णु को क्या लगता है कि मैं उसके जाल में फंसूंगा? मैं देवकी का ही वध कर दूंगा। ना ही देवकी रहेगी और ना ही मेरा काल। दया मुराद दया, देवकी आपकी प्रिय बहन है। हमारा पुत्र आपकी मौत का कारण कैसे हो सकता है? आकाशवाणी के अनुसार हमारी 8वीं संतान आपका वध करेगी, परंतु हम उसे आपको सौंप देंगे। मैं 8वीं नहीं, सारी संतानों का वध कर दूंगा। सैनिकों, कारागार में डाल दो इन्हें। इसी तरह देवकी वासुदेव का कष्ट भरा समय शुरू होता है। कंस को जब भी सूचना मिलती कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है, वह उसे उसी समय मृत्यु के घाट उतार देता। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता। किंतु अब 8वीं संतान के जन्म का समय आ चुका था। देव की पीड़ा में भी भगवान से अपनी संतान की रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही देव की अपनी 8वीं संतान को जन्म देती, वह उस संतान का तेज देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। हे प्रभु, कंस मेरी सारी संतानों का वध कर चुका है। अब आपको ही मेरी 8वीं संतान की रक्षा करनी है, ताकि वो कंस को उसके पापों का दंड दे सके। तभी अचानक एक तेज प्रकाश आंखों को असहाय बनाने वाला उत्पन्न होता है और भगवान विष्णु देवकी वासुदेव के समक्ष प्रकट होते हैं। देवकी वासुदेव उनके चरणों में शीश झुकाए उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रभु, आपने आज हमें दर्शन देकर तृप्त कर दिया। प्रिय देवकी, प्रिय वासुदेव, हम यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। हमारी 8वीं संतान मेरा ही रूप है। यही इस संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगी और दुनिया पर धर्म और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर करेगी। वासुदेव जी प्रभु, गोकुल के मुख्य नंद के घर पर बालिका के रूप में देवी योग पाने लगी है। तुम्हें अपने पुत्र को उनसे बदलना होगा। यही तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। यही तुम्हारी और देवकी की मुक्ति और कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु नारायण के आदेश देने पर वासुदेव अपने पुत्र ले जाने की तैयारी शुरू करते हैं। किंतु सैनिकों हथकड़ियों का क्या? वह यही सोच रहे होते हैं कि अचानक सारे सिपाही बेहोश हो जाते हैं। सारे दरवाजे और हथकड़ियां खुल जाती है। प्रभु की माया समझकर वह अपनी संतान को एक बांस की टोकरी में लिए गोकुल की ओर निकल पड़ते हैं। तेज तूफान और वर्षा के बीच वासुदेव भगवान के रूप को टोकरी में उठाए जा ही रहे थे कि तेज यमुना की धारा ने उनका मार्ग रोक लिया। वह व्याकुल होकर बार बार भगवान से मदद मांगने लगे। हे प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। तभी उन्हें आभास होता है कि यमुना का स्तर कम हो गया है। भगवान को वह प्रणाम कर नदी पार करते हैं। वहीं बीच में नारायण के वाहन शेषनाग उस संतान को तेज वर्षा से बचाने के लिए उसके ऊपर अपने पंख की छतरी लगा देते हैं। पूरी प्रकृति मानो
उस संतान को छूने के आतुर हो। यमुना नदी को पार कर वासुदेव गोकुल में नंद के घर पहुंचते हैं। वहां यशोदा को सोया देखकर वह चुपके से बगल में बालिका योगमाया से अपने पुत्र को बदल देते हैं। और उसे ले वापस कारागार में आ जाते हैं। भोर होते जैसे ही कंस को पता लगता है कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, महाराज महाराज, देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है क्या? वह तुरंत ही उसे मारने पहुंच जाता है। कहाँ है मेरा काल, कहाँ है? भैया ये तो एक कन्या है, ये आपका वध कैसे कर सकती है? छोड़ इसे। उस मायावी विष्णु को मैं भली भांति जानता हूँ। वो एक कन्या के रूप में जन्म लेके मुझे छल नहीं सकता। कंस उस बालिका को देवकी से छीनकर जैसे ही पटकने की कोशिश करता है, वह बालिका तेज प्रकाश के साथ एक सुंदर सी देवी का रूप ले लेती है। मुझे डराता है, मुझे मारकर वो अपना काल डाल देगा। मेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। अभी भी समय है, या तो मेरे देवी को कष्ट देना बंद कर दे, वरना तुझे कोई नहीं बचा सकता। देवी योगमाया की चेतावनी सुनकर कंस भयभीत हो जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर गोकुल में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सब यशोदा के बालक के जन्म की बधाइयां दे रहे थे। पूरे गोकुल में जश्न का माहौल बन जाता है। यशोदा के दिव्य बालक को देखने के लिए मनुष्य ही नहीं, देवी देवता भी हर्षित हो उठते हैं और आसमान से फूलों की वर्षा करते हैं। यशोदा तुम्हारा लल्ला कितना प्यारा और दिव्यष्टि है रे, इससे तो मेरी नजर ही नहीं हटती। काकी तुम मेरे लल्ला को इतना देखकर नजर मत लगाओ। हाँ यशोदा हाँ, तुम्हारे लल्ला को कोई नजर नहीं लगाने वाला, यह तो सबकी आंखों का तारा है। यशोदा हमारे लल्ला का नामकरण है आज, हमें एक अद्भुत नाम चुनना चाहिए। सुनिए, हम अपने पुत्र का नाम उसके तेज और दिव्यता पर रखेंगे। हाँ तुम सही कहती हो यशोदा, हम अपने पुत्र का कृष्ण नाम रखेंगे जो सबके हृदयों में बस जाएगा। इसी प्रकार भगवान के रूप का नाम कृष्ण पड़ा। कृष्ण जो कि दिव्य और अद्वितीयता को दर्शाए। बढ़ने के साथ उनकी लीलाएं और शरारतें भी बढ़ती जाती हैं कि सारे गोकुल की गोपियां जब भी अपनी मटकी लेके निकलती तो हमेशा कृष्ण का ही भय रहता। आइए देखें कैसे।
मैं नहीं माखन खाऊं, मैं नहीं माखन खाऊं, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन। हालांकि कृष्ण भगवान के रूप थे, पर जितने वो मनमोहक थे उतने ही शरारती। किंतु उनकी शरारतें भी सबका मन मोह लेती थी। अपनी माता के प्रति उनका प्रेम अपार था। जहाँ एक ओर सारी गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पड़ी थी, वहीं दूसरी ओर कृष्ण राधा के दीवाने थे। राधा को सताने में ही उनका प्रेम छुपा था। नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चलाए, हाय मैया देश चलाए, नींद चलाए, चैन चलाए, हाय मैया कैसे मैं जाऊं घर अपने, सब लाज शर्म में छोड़ी रे, कैसे कहूँ किस नटखट ने किया माखन चोरी रे। मैया यशोदा मोरी गगरी से जमुना के तट पर माखन चुरा ले गया। की गगरी से माखन बचाने यशोदा मोरी गगरी से जमुना के पुल पर माखन हाथों माखन चुरा ले गया। आशा है इस छोटे से नाटक से आप सभी को उनकी कुछ लीलाओं का आनंद ले पाए होंगे। एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों बधाई।